कहा जाता है कि ऊपर वाले ने ना औरत को बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसकी लाइफ में फुर्सत लिखना तो भूल ही गया। फिर चाहे वो प्रोफेशनली एक्टिव हो या फिर हो एक हाउसवाइफ। मैरिज होने के बाद और मदर बनने के बाद जो फीमेल होती है ना, वो एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दब जाती है और फुर्सत क्या होती है वो उनको याद ही नहीं रहता। अब जो फीमेल प्रोफेशनली एक्टिव होती है, उनके एफर्ट्स तो क्लियरली विजिबल होते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या करती है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना, होम मेकर होती है, उनके जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो मोस्टली इग्नोर किए जाते हैं। सबको यही लगता है कि सारा दिन घर पे करती ही क्या है। ये गलत बात है। बट आफ्टर मैरिज और मदर बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पर आ जाती है ना, वो ऐसी होती है ना कि एक के बाद एक कितने भी काम करती चली जाए ना, वो ख़त्म ही नहीं होते। जो ये फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उससे वो कभी छुट्टी उन्हें मिलती ही नहीं। हमारी जो ये जॉब है ना, वो लाइफ टाइम के लिए चलती है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक गुड वाइब्स फॉर वुमेन। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके ना आप एक स्मार्ट प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकती है, जो घर के काम को तो ब्यूटीफुली मैनेज करती ही है, साथ ही अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। तो सबसे पहला काम जो एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए करना है ना आपको, वो ये है ना कि देखो, हम सिर्फ घर के कामों में उलझे रहते हैं, तो हमें स्कोप को बढ़ाना है। यानी घर के कामों के साथ साथ कुछ और भी करना है जो पर्सनल ग्रोथ में हमें सपोर्ट करे, जो कि हमारी वैल्यू को इंक्रीज़ करने में हेल्प करे। जैसे स्टडी इनकम्प्लीट रह गई हो, या कोई न्यू स्किल सीखनी हो, या फिर घर से ही किसी तरह का बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब करनी है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप अपने स्कोप को वार्डन करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी पर्सनालिटी को निखार पाओगे और उतने ही ज़्यादा आप पहले से स्मार्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें ना अपने डे का स्केड्यूल ना अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। हमारा स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इतने बजे स्कूल जाना है, तो मुझे इतने बजे उठना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, इसीलिए मुझे इतने बजे उठना है, तो इतने बजे तक ये काम करना ही है। हमें ना अपना स्केड्यूल बनाना है, फिर उसमें ही हमने फिट करनी है बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मुझे सुबह इतने बजे उठना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है। जब हम अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डे का स्केड्यूल बनाएंगे ना, तो कई बार ना हमें मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, जिससे हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम ना टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, तो सुबह से रात तक आप बिजी रहेंगे। अब जब हम टाइम मैनेज करना सीख लेंगे, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारा फ्री टाइम मिलेगा अपने लिए। लेकिन अगर हमें एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस फ्री टाइम में हम क्या कर रहे हैं। कहीं सास बहू के सीरियल देखने में तो नहीं बिजी है, इससे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है यार। अपने फेवर में यूटिलाइज़ करना है हमें अपना फ्री टाइम। कुछ अच्छी बुक्स पढ़े, अपनी लाइफ को एनालाइज करे, लाइफ में मेरे क्या ड्रीम्स है, क्या गोल्स है, उसे एनालाइज करे। उन गोल्स और ड्रीम को हमें लिखना है, उसे मतलब लिख के उसके बारे में सोचना है, तभी तो हम उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। फिर हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जितनी हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में फिट करेंगे ना, जितनी हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे ना, उतनी ही हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो नेगेटिव होती चली जाएगी। हमें अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। उसके लिए हमें कभी भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। जो प्रोफेशनल फीमेल होती है ना, जो बाहर निकलती है, जैसे अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, वो खुद पर ज़्यादा ध्यान देती है, अपनी पर्सनालिटी पर वो ज़्यादा ध्यान देती है और अच्छे से अपना मतलब रेडी होती है, फिर बाहर जाती है। लेकिन कई बार जो हाउसवाइफ होती है ना, इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। तो जब हमें मिरर में अपनी जो शक्ल दिखती है ना, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो फिर हम नेगेटिव
सोचना ही स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैं तो हाउसवाइफ हूँ, सारा दिन भर घर में रहती हूँ और घर में रहकर मेरी क्या हालत हो गई है। कई बार तो कुछ लेडीज़ अपनी ग्रूमिंग को इतना इग्नोर करती है कि वो सारा दिन नाइट सूट में ही घूमती रहती है। कई बार तो काम भी नहीं करती, इतने बिजी रहती है कामों में। थोड़ा सा नहा धोकर 5-10 मिनट अपनी लुक्स पर डिवोट कर देने चाहिए हर लेडीज़ को। आजकल अच्छी अच्छी कंफर्टेबल क्लोथिंग वैसे भी आती है जो कि हम घर में भी पहनकर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और स्मार्ट भी दिख सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि सारा दिन घर पर रहना है तो मैंने क्यों तैयार होना है, क्या करना है मैंने तैयार होकर। ये फीमेल की पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। जब हम खुद को मिरर में तैयार होकर देखते हैं ना तो हमारा माइंड ना बहुत ही हैप्पी फील करता है। इसी तरह से हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अभी आपको लगता होगा कि मैं जो भी खा लूँ यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जंक्स खा लूँ, कुछ भी खा लूँ, अपनी हेल्थ को अवॉइड कर लूँ। बट लेटर एज में क्या होगा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना हमारा स्टेमिना कम होता रहेगा, हेल्थ डाउन होती रहेगी। तो जो हमने अभी हेल्थ और फिटनेस पर वर्क किया है ना वो उस टाइम पर जाकर काम आता है। तो इसीलिए फ्रूट्स खाते रहे, अपनी डाइट का ध्यान रखिए और जंक हमें नहीं खाना। अपनी हेल्थ और फिटनेस का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम अपनी फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट कर पाएंगे और उनकी केयर कर पाएंगे। देखो ये नहीं है कि जो फीमेल प्रोफेशनली एक्टिव होती है उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है या फिर जो हाउसवाइफ है उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। सबकी लाइफ के ना अपने अपने अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो अगर हमने डिसीज़न लिया है ना हाउसवाइफ बनने का तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का मतलब सिर्फ करियर बनाना या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं होता। लाइफ का मतलब होता है जो लाइफ हमें मिली है ना उसको एंजॉय करना। तो अगर हम प्रोफेशनली एक्टिव होना चाहते हैं ना तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए। क्या पता कब सिचुएशन हमारे फेवर में आ जाए। अगर हम चाहते ही नहीं प्रोफेशनली एक्टिव होना तो हमें किसी और के साथ खुद को कंपेयर करके अपनी वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद की वैल्यू को समझते हैं ना तो ही दूसरे हमारी वैल्यू को समझते हैं और हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ही हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ या होम मेकर बनते हैं। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है ना जो घर के कामों को तो अच्छे से मैनेज करती ही है, साथ में अपनी ग्रोथ पर भी फोकस करती है और अपनी केयर भी करती है, खुद को फिट रखने के लिए अपना ध्यान भी रखती है और किसी और की लाइफ के साथ खुद को कभी भी कंपेयर नहीं करती। तो अगर आप चाहे प्रोफेशनली एक्टिव है या आप एक हाउसवाइफ है, स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ है ना तो खुद पे प्राउड फील करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ ना पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है। तो आपको गर्व होना चाहिए, गर्व से कहिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। See you in the next video. Till then, stay happy and stay healthy.